जय नमोस्तु कर्तुं शनन्दयामिन्निमौ चेन्निनन्दशः परमितत्तिपतिवेत्तिपौ नमियो सिद्धशुभा गुरुवेश गुपतिरुय गुपति ज्ञान सहिता तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म ज्योतौ जिनवरे बरखति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री धर्मदीप्ति फूलना गाथा जी प्रारंभ की 2 गाथा मंगलाचरण लेंगे। धर्म ज्योतौ जिनवरे अर्घति अर्घ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर लो अर्घति अर्घ भेउ मुनि लखन रूप संयुक्त ममल ज्ञान सहकार भय विनाश तमेव। बोलिए धर्म दीप्ति फूला गाथा की जय हो जय। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः सिद्धे नमो नमः सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य मां जिनवाणी सद्गुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रस भरती हुई अमृत गंगा ज्ञान रस था। यह श्री धर्मदीप्ति फूला गाथा जी, जहाँ श्रीमद चिंतारण स्वामी हमें मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं और बता रहे हैं कि जीव के अंदर में कैसे धर्म का प्रकाश हो सकता है, क्योंकि अंधकार में ही संसार में परिभ्रमण होता है। जब तक अंधेरा है, जब तक अज्ञान है, जब तक जीव ने तत्व को वस्तु के स्वभाव को स्वीकार नहीं किया, तब तक ही उसके जीव में भटकन है। यहाँ वहाँ भटकने का जितना भी परिणाम है, यहाँ वहाँ जितना भी भटकाव है, वो सारा का सारा भटकाव एक ही कारण से है। उस कारण का नाम है अज्ञान। अज्ञान मतलब अंधेरा। अंधेरा मतलब सही मार्ग का पता ना हो, बस भटकते जाना। सुख कहाँ मिलेगा, शांति कहाँ मिलेगी, आनंद कहाँ मिलेगा, जन्म मरण से मुक्ति कहाँ मिलेगी, भूख प्यास की पीड़ा कहाँ खत्म होगी, संसार की विषय आसक्ति कहाँ नाश होगी, इसको ना जान के अंधेरे में भटकते रहना। विषयों से हो जाएगी, परिवार से हो जाएगी, भोजन से हो जाएगी, गाड़ी बंगले से हो जाएगी। अज्ञान अज्ञान बस अज्ञान। या फिर व्रत से हो जाएगी, नियम से हो जाएगी, उपवास से हो जाएगी, क्रियाओं से हो जाएगी, मंदिर आने से हो जाएगी। अज्ञान बस। तो जीव के अंदर में अंधेरा है और उस अंधकार में, उस अंधेरे में ये जीव क्या कर रहा है? उस अंधेरे में, उस गाढ़े अंधेरे में भाव भ्रमण कर रहा है, पर में आसक्त हो रहा है, पर पर्याय में आसक्ति करके संसार की यात्रा को बढ़ा रहा है। और आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी यहाँ उस पर्याय भाव से, परिणमन भाव से मुक्त होने की बात कह रहे हैं। उस परिणमन से मुक्त होने की बात कह रहे हैं, उससे छूटो।
उस पर्याय भाव से छूटो। कल की गाथा का 1 मिनट में रिवीजन करके अगली गाथा में चलते हैं। 20 नंबर की गाथा, गम गली। अरे गम ना गल जाएगा। अरे कल तो अपनी कौन सी 21 थी ना, अगम गली वाली 20 ही थी, तो 20 नंबर की थी, गम गली। तुम्हारा अज्ञान गल जाए, इंद्रिय विषयों को गमना गल जाए, जब जिन स्वभाव को अनुभव में गमोगे। तो हे भव्यात्मा, गमो, अनुभव में लो, ऐसा उक्तु, जिन्हें भगवान कह रहे हैं क्या अनुभव में लो, दीप्ति दृष्टि उक्तु, सम्यक दर्शन ज्ञान में प्रकाश को गमो, स्वानुभूति में रहो। सम्यक दर्शन और ज्ञान सहित क्या करो, अपने ही वीतराग स्वभाव को गमो, इसको अनुभव में लो। देखो शब्द इष्टि, भगवान की प्रिय देव ध्वनि उत्पन्न हो गई है, हितमित प्रिय शब्द उत्पन्न हो गए हैं। इन हितमित प्रिय वचनों से सुई अमी मऊ, स्वयं के अमृत रसायन में रत रहो, आनंद में रहो, शल्य चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों, जगत का परिणमन तो अपनी यथार्थ व्यवस्था से चल रहा है, कोई के टाले कुछ टलने वाला नहीं। शोक का भाव तो आत्मा के पतन का कारण है, तो सावधान रहो, सचेत रहो, अंतर में अपनी अंतर बोधि को, आत्म बोधि को दुरुस्त करो, आत्मा को निर्विचिकित्सा अंक का प्याला पिलाओ। जुगुप्सा करोगे, शोक करोगे, यानी भयभीत रहोगे, तो अनंत काल के लिए दुर्गति चले आओगे। इसलिए क्या करो, भय खिपी, देखो देखो, शब्द इष्टि, भगवान की प्रिय वाणी, प्रेम भरी वाणी, हितमित वाणी, भक्त जीवों को निर्माण कराने वाली ऐसी हितमित प्रिय वाणी उत्पन्न हो गई है। सुई अमीमो, इस अमृत वाणी से स्वयं के अमृत रसायन में रहो, आनंदित रहो, बढ़िया प्रसन्न चित्त रहो, खिले खुले रहो, बढ़िया अच्छा आनंद में भेद ज्ञान और तत्व निर्णय के साथ आनंद में अपना जीवन व्यतीत करो। भय खिपी, इससे भय का विनाश होगा। काय से भय का विनाश होगा, भगवान की अमृतमय वाणी सुनेंगे, जिन भगवान के वचनों को सुनेंगे तो क्या होगा, भय खिपी, भय का विनाश होगा, भय नष्ट होगा। तो देखो तो आचार्य भगवान के कह रहे हैं, भय खिप जाएगा, और देखो 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 भय का नाश होगा। अमृत में वाणी सुनोगे, भय खिपी, और ममल दर्शन हमें दिखाई देगा कि प्रत्येक प्राणी तो सिद्ध समान है। फिर काय का भय, काय का डर, ना जन्म लेना है ना मरना, टेंशन ही खत्म। ये गुडर है, जय गुडर, ये गुडर है, मरने को डर है, रोग शोक खेद, ये सब शरीर को चक्कर है। और जहां ममले ममल स्वभाव दिखाई दे रहा है कि मैं तो सिद्ध समान परमात्मा ही हूं, तो सारी चक्कर खत्म, सारे चक्कर खत्म हो जाएंगे, और जहां संसार के चक्कर खत्म होंगे वहीं मुक्ति मिलेगी। अब 21 नंबर के कार्य की ओर चलते हैं, क्योंकि आजकल है क्या हो गया, एक गाथा कर पा रहा है, दो की कम से कम 2 गाथाएं तो होनी चाहिए। गम मतलब होता है अनुभव, गम मतलब अनुभव करना, गमना अनुभूति करना, तो वही गमू गली मतलब अनुभव करना, मिला जाएगा। अब आप उसे अनुभव, संसार का अनुभव मिला जाएगा तो आवागमन भी मिला जाएगा, जन्म मरण भी मिला जाएगा, जो कहना वो कह लो, अभिप्राय भाव से, अनुभूति से, ठीक। चलिए कार्य नंबर 21 अच्छे बहुमान से पढ़ेंगे, 21 चलिए इसमें आचार्य तारण स्वामी का अभिप्राय क्या है इस 21 नंबर की गाथा में। ऊपर ने विषय वस्तु में लिखा है, अगम अगोचर अंतरात्मा को गमने से विकल्प का क्षय। आप आत्मा की ओर आओगे तो दिन भर की जो विकल्प धारा चलती है ना, वो अपने आप बिलम, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने कैसा क्यों नहीं, ये ज्यादा क्यों आ गया, ये फेंकेगा, ये कम क्यों आया। वस्तु की व्यवस्था व्यवस्थित है, आपके अंदर जितना खोपड़ी में चल रहा है, ये आपका राग, आपका मोह, आपकी अज्ञानता, आपकी विषय, आपकी वासना। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि ऐसे अतीन्द्रिय स्वभाव को गमोगे, अपने अरूपी स्वभाव को गमोगे, तो तुम्हारी खोपड़ी में चलता रहता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, ये सही है गलत है, ये सही है गलत है। अरे संसार में सब परिणाम है, ना कुछ सही है ना कुछ गलत है। जो दिन भर खोपड़ी में तुम चला रहते हो ना अपनी,
दिन भर खोपड़ी में चलाते रहते ना कि ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, के लिए फालतू की खोपड़ी जो चलती है ना, वे दिमाग का मीटर गर्म रहता है ना दिन भर, ये ठंडा हो जाएगा ही। ब्लड प्रेशर कम हो जाए। ब्लड प्रेशर नहीं, एक नॉर्मल आ जाएगा, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। जो बेमतलब बढ़ जाता है ना, व्यर्थ में बढ़ता है, हाँ, जो ब्लड प्रेशर व्यर्थ में बढ़ता है ना वो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल। तारण कैसे हो जाएगा? अपने अतीन्द्रिय स्वभाव को गमोगे, अपने वस्तु के स्वभाव की महिमा जानोगे, तत्व की महिमा जानोगे, तो तुम्हारा बीपी नॉर्मल हो जाएगा। जगत का परिणाम तो स्वतंत्र है, तुम्हारे विकल्प करने से कछु बदलने वाला नहीं। तुम हाय हाय करके अपने कर्म मान दोगे और कछु नहीं होगा, चाहे अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, कर्म तो बनेंगे। काम दे दिया था। इसलिए तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, गाथा नंबर 21 क्या कह रहे हैं, देखो अच्छे से, इतनी गजब की बात कह रहे हैं। अच्छे पहले भाव से पढ़ेंगे, 2 बार अपन गाथा, फिर वांचन करेंगे। अगम गले बिनु अगम गमियों, गमियों नंतानंद, वेद विज्ञान सुसमय मऊ, धम्म मनुष्य विपंतु, अगम गली जिने अगम गमियों, गमियों नंतानंद, वेद विज्ञान सुसमय मऊ, धम्म रमण से विपंत। आखिरी लाइन कितनी गजब है, धर्म रमण शिव पंथ। धर्म में रमण करोगे, शिव पंथ मोक्ष मार्ग में लग जाओगे। यदि धर्म में रमण करोगे तो मोक्ष मार्ग मिलेगा, और दुनियादारी के खटकर्म करते रहोगे तो संसार में जन्म मरण करते रहोगे। चाहे पुण्य करो चाहे पाप, रहने तो संसार में है कि नहीं। अच्छो करो चाहे बुरो करो, पढ़े तो यही रहो कि नहीं रहो। हाँ, पुण्य करो तो तुम्हें सेठ जी कहते हैं, जैन साहब कहते हैं, और पुण्य ना करो तो कहीं करिया कहा जा रहा। इतना ही अंतर है बस। और पुण्य में यश कीर्ति वैभव ज्यादा बढ़ जाएगा, बंगला गाड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी, और थोड़ा पुण्य कम होएगा तो लोग करिया कह दे, धन दौलत थोड़ी कम रहे, लेकिन रोटी तो सभी मिले, पेट तो भरा है, जैन धर्म में जन्म लाओ तो है। तो थोड़ा कम या ज्यादा हो सके पुण्य पाप से, लेकिन मुक्ति शिव नगर की गली, आंतर अनुभूति का मार्ग, धम्म रमण शिव पंथ। मुक्ति श्री की डगर, अंतर अनुभव मुक्ति श्री की डगर, कल्याण तो अपने स्वभाव में रमण करने से ही होगा, अन्यत्र और कहीं से मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ऐसा तारण स्वामी ने स्पष्ट कह दिया। धम्म रमण, धर्म में रमण करोगे तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, और धर्म में रमण नहीं करोगे तो अनंत काल से भटक रहा है, अनंत काल तक भटक। अब चलो गाथा का करते हैं अपन कि तारण स्वामी गाथा में क्या कह रहे हैं। अगम मतलब क्या होता है? अगम 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 रंग का स्वभाव। अगम मतलब क्या? अगम 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 में तो जरूर रंग का स्वभाव। कितना सरल है, कितना सरल लिखा है, पढ़ो तो। अगम गली, अगमु मतलब जैसे आज तक गम ना पाए हो, आगमा हुआ, जो अभी तक अनुभव में नहीं आया। आगमु मतलब हाँ, वो गहराई हो था, वो है, वो अलग है। उसको गहिर कहेंगे, गहिर गहर गहिर, अपन गहिर जो गहिर शब्द है, गहिर है, वो सबका नाम है गहरा, जिसकी थाह नहीं है। गंभीर अथाह है, वो अपन उसकी बात नहीं, अभी अगमों की बात चल रही। अगम मतलब जिसको गम नहीं पाया अभी तक, अनुभव में जो आया नहीं, अनुभूति में जिसकी बात अभी उत्पन्न नहीं हुई। अगमु गली, वो अनुभव गल जाएगा, कौन सा वाला, जो अभी तक नहीं हो रहा,
कौन सा अनुभव नहीं हो रहा? अनादिकाल का। अभी तो संसार गली की बात चल रही है, अभी कौन सा किसको नहीं गम पा रहे तुम? अपने अपनी आत्मा को नहीं गमावा, संसार को। अभी तो गलने की बात चल रही है, अभी आत्मा को थोड़ी गलाएंगे। देखो तुम आप जो अर्थ कह रहे हो वो अपन आगे करते हैं। जिन अगमो गमियो, आज तक तुमने अतीन्द्रिय आत्मा को नहीं गमा, वो बात नहीं कर रहे, उसकी बात तो यहाँ कह रहे तारण स्वामी। क्या कह रहे हैं? देखो कह रहे जिन अगमो गमियो, तुम उस अगम को गमो तो अगम गली, अगम गल जाएगा। अब यही पता लगाना है कि कौन किसको गमे और कौन सा अगम गल जाए, बस ये पता लगाना पड़ेगा। जिन अगमो गमियो, तो आपने जो पहले कही ना जो अगम को तो मतलब वो निरंजन वालों ये देखो, निरंजन वालो ये अगमु गमु गमी, ये निरंजन वालो। देखो गमियो अनंता अनंत, लेकिन एक ही जो लगी है ना यही ना मतलब ये देखो दूसरा वाला जिसकी चर्चा तुम कर रहे हो ना, वो ये है जिने अगम गमियो गमियो अनंता अनंत। तारण स्वामी कह रहा है जिनु अगम गमियो, अपने अंतरात्मा जिन स्वभाव को अतीन्द्रिय आत्मा को गमोगे, उसको अनुभव में लोगे तो गम्यो अनंता अनंतु, तो क्या होगा? अनंता अनंत स्वभाव को, अनंत चतुष्ट स्वभाव को गमोगे तो शिवपुर की नगर खुल जाएगी, निर्विकल्प स्वभाव में रमणता हो जाएगी, शुद्ध बुद्ध आत्मा स्वानुभूति में प्रकट हो जाएगी। लेकिन अगम गली, वो अगम गल जाएगा। कौन सा अगम गल जाएगा ये बताओ? जो कर्म को ज्ञान को विभाव को, अरे अनादिकाल के सुनो अनादिकाल के जो हमारे संस्कार पड़े ना पत्थर लग संसार में रहने की, वो मिथ्या तो मोहिनी कर्म गमने में नहीं आ रहा, वो पड़ा हुआ लेकिन यहाँ का वो गलेगा। वह अगमु से जो अर्थ है वो तुम्हें अपने संस्कारों से, अपनी आदत से, अपने संस्कारों से, जो संस्कार अपन जन्म मरण करते जा रहे हैं, अज्ञानावर्णिक अष्टावर्णिक मोहिनी कर्म में पड़े हुए, लेकिन दिख रहा है क्या वो? अनुभव में आ रहा है कि कितने ज्ञानावर्णी, अपन पर्याय से कह रहे हैं, क्षय अपेक्षा से कह रहे हैं, लेकिन आत्मज्ञान हो रहा हो, मतलब उन ज्ञानावर्णी को अपन जान पा रहे हैं कि ये ज्ञानावर्णी कर्म की सत्ता है या दर्शनावर्णी कर्म की सत्ता, जब वो केवली गम में। तो यहाँ आचार्य भगवान क्या कह रहा है, वो लत जो आदत है ना तुम्हारी संसार में रहने की, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रही तुम्हें कि हमारी आदत संसार में रहने की। तुम्हें संसार में अच्छा लग रहा है ना, संसार में सुख प्राप्ति की भावना हो रही ना, संसार में रह के तुम्हें क्या बोलते हैं, सुख को खोजने की जो ललक हो रही ना, और तुमसे कहें अभी संसार में सुख माना तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? हम ये कहें कि तुम संसार में सुख मानते हो क्या, तो क्या कहोगे? चलिए बताओ। जो मानते मतलब जा तो बोलनी पड़ेगा, मानते नहीं तुम तो जा कहो भैया नहीं मानते, हम तो जानते हैं कि संसार में अछूत सुख नहीं है। नहीं बात हाँ, लेकिन जा तो कहो। वही कर रहे हैं स्पष्ट कि आपसे यदि कोई कहेगा कि आप संसार में सुख मानते कि नहीं मानते, तो क्या कहोगे? अरे भैया संसार तो असार है, मरघटिया वो क्या कहोगे, कोई यहाँ रित रहने वाला नहीं है, धन दौलत सब बिला जाएगी, कहोगे कि नहीं कहोगे? काम तो वही कर रहे हैं। देखो जीव कह रहा है कि संसार असार है, छूट जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है, लेकिन अगम, लेकिन उसको अनुभव में नहीं ला पा रहा। उसको क्या कह रहा है, उसको क्या कह रहा है, ये अनुभव नहीं हो रहा, ये अनुभूति में नहीं आ रहा कि वास्तव में संसार असार है। तो क्या कह रहा है, अगम, जो तुम्हारा अपराध है वो तुम्हारे गमने में नहीं है। तुम कह रहे हो कि हमें ये संसार असार है, संसार छूट जाएगा, संसार के विषय गल जाएंगे, संसार के भोग गल जाएंगे, ये जो आज कर्म अपने संस्कार सत्ता में पड़े हैं, दिखाई दे रहा है क्या? ठेर के ठेर पड़े हुए, कब तक के पड़े हैं? 70 कोड़े साल कितने भी पड़े, अनंत पड़े। कह रहा ये जो अनंत संस्कार पड़े हुए हैं, अनंत संसार में रहने के लिए जो हमारा अनंत अनुबंध पड़ा हुआ है इन कर्मों के साथ, कह रहा ये जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना, जाना मोक्ष है, वो कर रहे हो क्या?
कर रहे हो क्या? कहना चाहना है मोक्ष और कर रहे हो क्या? कि ना पुण्य पाप की क्रिया में लगे हुए। तो कहने लगे अगम, तुम अपने अपराध को जान ही नहीं पा रहे कि हमारा दोष क्या है। जान नहीं पा रहे। दोष नहीं जान ये कर पा आप अपने दोष को जान पा रहे हो क्या कि हमारा दोष क्या है? हम तो बड़े मंदिर आते हैं, हम तो बड़े स्वाध्याय करते हैं, हम तो माला करते हैं, हम तो पाठ करते हैं, हम तो ये क्रिया करते हैं, हम तो वो क्रिया करते हैं, हम तो यहाँ जाते हैं, हम तो वहां जाते हैं। अगमु, तुम अपने दोष को जानते ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। और तुमसे यदि कहे तो ये आत्म कल्याण करने की बात कहे तो तुम कहते हो भैया हाँ कर तो रहे, सुन तो रहे, पढ़ तो रहे, इतने दिन से तो सुन रहे। वो जो आगम, जो तुम दोष, जो तुम्हें वो जो दोष है जो अंतर में है, जिसको तुम गम नहीं पा रहे, सावधान, जो दोष है इसको तुम गम नहीं पा रहे, वो अनदेखा अनजाना, वो अंतर में जो दोष पड़ा हुआ है वो भी गल जाए। आई नहीं है पकड़। हाँ अरे अरे काय पकड़ में नहीं आई? इतने उदाहरण देने के बाद आपको अपना अपराध समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि हमारा अपराध क्या है? तो एक कौन सा अपराध मोटा समझ में आ रहा है? मोटा कि भैया हम आत्मा की बात सुन रहे हैं तो आत्मा की बात हमें समझ में नहीं आ रही, इतना समझ में आते, लेकिन अंतर में कितने संस्कार पड़े हैं, अनंत काल से कितनी संसार में रहने की आदत है अपनी, अनंत कर्मों का अपना जो संस्कार वो कितने हैं, कुछ समझ में आ रहा है? हम तो थोड़ी देर के लिए आत्मा की चर्चा करते हैं तो समझ में आता है कि भैया हमारी गलती है, ठीक है, इतनी समझ में आ रही है ना कि हमारी गलती है, इतनी सी बर्बाद। लेकिन हमारे कर्मों की सत्ता तो अनंत अनंत है, हमारे अपराध तो अनंत है। तो आपको क्या, आपके जो अनदेखे अपराध हैं जिन्हें अपन अपराध ही नहीं मान रहे, जो अपन कितना अपराध मान रहे हैं, हम देख के नहीं चल रहे, तो अनंत जीवों को हिंसा हो रही है। या फिर हम क्या बोलते हैं, भोजन सोच के नहीं कर रहे हैं, अपन कुछ भी क्रिया कर रहे हैं आत्मस्मरण के बिना कर रहे हैं, जीव की करुणा के बिना कर रहे हैं, असंयम के भाव कर रहे हैं, आवृत्ति के प्रमाद के भाव कर रहे हैं, तो अपन इतने नाना प्रकार के भाव कर रहे हैं। आप बताओ इनमें से कितने अपराध आपके संज्ञान में है? 1 2 4, ज्यादा से ज्यादा है कितने? अनंत संस्कार कितने अनंत कि ना, जो अभी तक गमने में नहीं आ रहा है वो भी ध्रुव की शरण लोगे, आत्मा को गमोगे तो वो गल जाएंगे, ये कह रहे। जो अंतर में ये त्रिकाली की महिमा है, यहाँ एक एक अपराध छाट के नहीं निकालना पड़ेगा कि ये वाला कर्म निकाल दो, कि ये वाला कर्म निकाल दो, कि जो हमें पकड़े में आ रहा है वो अपराध धुलेगा, कि जो हमें सत्ता में पड़ा है वो अपराध धुलेगा। यदि ध्रुव त्रिकाली की शरण लोगे तो देखे तो गम पहले के जगह गमने वाले जो अपराध आ रहे हैं कि हमसे इंद्रिय विषयों की रुचि नहीं छूट रही, हमसे पाप की रुचि नहीं छूट रही, हम क्रोध करना नहीं छोड़ पा रहे हैं, जो एक लक्ष्य था वो पूरा करो, वो भी पूरा हो जाएगा। और जो अपराध आज तक तुम्हारे जानने में भी नहीं आ रहे लेकिन अनंत काल से जीव ने करे हैं और आज भी वो संस्कार रूप इसके अंदर डले हुए, कैसे उठता है, कैसे सोता है, कैसे बैठता है, हर क्रिया में अनेक संस्कार डले हुए। लगे अंतर आत्मा जिन स्वभाव गमोगे तो वो अगम जो अपराध में गमने में नहीं आ रहा है वो भी क्षय हो जाएगा, गली वे भी जब गल जाएंगे। आखिरी बात जाएगी वो कह रहा है, कह रहा है कचरा तो पूरा ही साफ होगा, चाहे तुम्हें समझ में आ रहा हो, ध्रुव की शरण लेंगे, निश्चित आत्मा की शरण लेंगे, त्रिकाली की शरण में लेंगे तो उतना नहीं मिलेगा जितना तुम चाहते हो। तुम क्या चाहते हो भैया? तुम अब आप और हमारी इच्छा क्या है? जैसे हमारी इच्छा क्या है कि भैया तत्व का श्रद्धान हो जाए, अभी हमारी इच्छा ये है। तो तुम तो इतना ही चाहते हो कि हमारा मिथ्या दर्शन चला जाए। अरे तुम ध्रुव की शरण लोगे ना तो मिथ्या ज्ञान भी जाएगा, मिथ्या चरित्र भी जाएगा। मतलब अब अपनी संकोच, अपनी सोच कितनी है कि जितना अपराध अपन पकड़ पाते हैं। लेकिन आचार्य भगवान क्या कह रहा है? अरे अपराधों का जो पिंड है वो संस्कार, वो अनंत संस्कार ही मिला जाएंगे, लेकिन तुम वास्तव में अपने त्रिकाली की शरण को स्पष्ट लिखा है, अगम गली, गल जाएगा अगम। ये क्या है अगम? हम तो अपनी सब गलती जानते हैं। अच्छा बताओ कितनी जानते हो? 10 20 25 कहना है कितनी? अनंत। कहना सब गल जाएंगी, लिखा पढ़ी नहीं करना यहाँ कि कितनी है, तो कहना क्या करना है? जिन्हें अगम गमी, तत्व की गाढ़ी रुचि प्रकट करना, अपने अंतर आत्म स्वभाव की गाढ़ी रुचि प्रकट करना है। अपन क्या सोचते हैं भैया, जैसे एक उदाहरण देते, एक उदाहरण, ये बात समझने के लिए, तो थोड़ी जटिल बात है ये समझने के लिए। अपन क्या सोचते हैं, जैसे हमारे जीवन में कोई अपराध है, कौन सा अपराध है?
हम क्या सोचते हैं, जैसे कि हमारे जीवन में अपराध है कि हम रात्रि भोजन करते हैं, एग्जाम्पल, तो हम क्या भावना भाते हैं रोज, भैया रात्रि भोजन छूट जाए, रात्रि भोजन छूट जाए, रात्रि भोजन छूट जाए, रात्रि भोजन छूट जाए, हमारी बुद्धि वहीं चलती है, हम कैसे छोड़ दें, कैसे छोड़ दें, कैसे छोड़ दें, कैसे छोड़ दें। लेकिन तारण स्वामी कह रहे हैं, सुनो, तुम तो सिर्फ रात्रि भोजन अकेले को अपराध मानते हो, रात में चारों प्रकार के आहार के त्याग को तुम तो रात्रि भोजन मात्र अपराध मान रहे हो। अरे तुम्हारे जीवन में तो सुबह से लेकर शाम तक चलने उठने बैठने जीवन में पूरे दिन ही अपराध चल रहा है, तुम्हें तो एक ही दोष दिख रहा है। और अब यदि तुम क्या कह रहे हैं कि जिनु अगम गम्यु, तुम अगम अतीन्द्रिय आत्मा को गमोगे, ज्ञायक तत्व को गमोगे, उस शुद्ध भीतराग भावना से उस ज्ञायक भाव को भाओगे, तो कहने लगे जो सुबह से लेकर शाम तक हो रहा है ना, वो तो एक जाएगा जो तुम्हें गमने में आ रहा है, लेकिन उसके अलावा भी जितने दोष हैं वो भी अंतर आत्मा के निकट आने से गल जाएंगे, क्योंकि आत्मा करुणा का सिंधु है, गुणों का पिंड है, अनंत प्रकाश की शक्ति है, इसके निकट आओगे तो जो अनंत अंधेरा है वो चला जाएगा, जितना दोष दिखाई दे रहा है वो भी चले जाएंगे, और जो आंखों से नहीं दिख रहा है आगमे है वो भी चले जाएंगे, और निर्मल विशुद्ध चित्त में वो प्रकाश में सत्ता प्रकट हो जाएगी। हमारी सोच संकुचित है, हम केवली तो है नहीं कि अनंत दोषों को देख पाए, हम जितना जानते हैं, हमारा मन जितना पकड़ता है हम उतना पकड़ते हैं, लेकिन है तो अनंत, कर्मों का तादा तो अनंत है, संस्कार तो अनंत है, शुभ हो चाहे अशुभ हो। अच्छा देखो एक और उदाहरण, जैसे कि हम तो क्या बोलते हैं, पाप को दोष मानते हैं लेकिन पुण्य को नहीं मानते, है कि नहीं मानता हम कि हमारे पुण्य करते रहे, शुभ शुभ करते रहे, दोष नहीं मानते, और अशुभ अशुभ करें तो दोष मानते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अगमु, जैसे तुम दोष रूप नहीं मानते लेकिन वो भी दोष रूप है, लेकिन तुम उस शुभ के आश्रय से ध्रुव में आ जाओगे तो शुभ भी विला जाए। वीतरागी साधुओं के लिए उपदेश है कि उपदेश देना छोड़, लेखन करना छोड़, महाव्रतों के पालन करना भी छोड़ मतलब चौथे गुण स्थान में आने की बात नहीं कर रहे, नीचे गिर जा, इन सब का शुभ राग भी, छठे गुण स्थान में व्रत पालन का अनुराग भी छोड़, और आत्म कार्य के प्रति उत्साह लेके आ, सातवें गुण स्थान में ऊपर चढ़, या फिर श्रेणी आरोहण कर, केवल ज्ञान की दशा को प्राप्त कर। अगमु गली, जो दोष दिखाई नहीं दे रहा है, जो प्रमाद शुभ राग जो अच्छा लग रहा है वो शुभ राग भी है, चल ऊपर, चल चल चल, हाँ अरिहंत दशा प्रकट करनी कि नहीं करनी, यही रहना इस साधु के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो पहले वाली बात, क्या करना है, निर्वाण चाहिए कि नहीं चाहिए, यहीं पड़े रहना है, बताओ यहीं पड़े रहना है कि मुक्ति चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए, चाहिए तो मान जाओ तारण स्वामी की बात, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो। देखो अच्छे से काम भाई, हाँ अगम गली जेने अगम गम्य, हे भव्य आत्मा, ये अनदेखे दोष भी विला जाएंगे, अनदेखे विकार भी विला जाएंगे, संस्कार रूप पड़े हैं, कब गल जाएंगे, जिन अगम गम्य, जब तुम अगम स्वभाव को गमोगे तो अंतर में पड़े हुए अनदेखे दोष भी गल जाएंगे। त्रिकाली की महिमा है, ऐसी शुद्धात्मा की महिमा है, हे भव्य आत्मा, ऐसे शुद्ध आत्म स्वभाव की महिमा को जान के गम्यो अनंतानंत, तुम देखो तो, गमो तो, अनुभव तो करो, क्या अनुभव करो कि मेरा आत्मा तो अनंत चतुष्ट मैं। जैसे हम सोच रहे हैं कि हमारा हाथ का दर्द ठीक हो जाए, और आयुर्वेदिक दवाई हमने करी, तो आयुर्वेदिक दवाई से हमारा हाथ का दर्द ठीक हुआ, लेकिन हमारे अंदर और भी इन्फेक्शन थे, वो भी अपने आप ठीक होगा, काय होगा भाई। उदाहरण का कैसे समझा कि हमें तो सिर्फ हाथ का दर्द ठीक करना था, लेकिन अब कमर में भी थोड़ा था, गर्दन में भी थोड़ा था, सर में भी थोड़ा था, पाँव में भी थोड़ा था, तो हमने देशी दवाई करी, अंग्रेजी दवाई नहीं, उसे देशी दवाई करी, उपचार करा, तो हाथ का तो धीरे धीरे गए, लेकिन साथ में जो थोड़ा थोड़ा सब जगह था वो भी चला गया। कहा भैया का ऐसा काय भाव अग्मुगली दवाई में ऐसा कौन सा, तुमने औषधि में इतनी परिपक्वता है, वो इतनी
इतनी विशुद्ध औषधि है वो, इतनी बढ़िया औषधि है कि उस औषधि को ग्रहण करने से जो तुम चाह रहे थे वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन जो तुम्हें पता नहीं थे कि थोड़ा थोड़ा कहाँ कहाँ बना हुआ है वो सब भी क्लियर हो गया। ये सही है कि जो तुम दोष झाड़ रहे थे वो तो ऊपर के लिए तुम्हें गमू गली, गमने वाले सारे दोष गल जाएंगे। उन्होंने कहा वो ये अकेले नहीं गमेंगे जो तुम्हें पकड़ में नहीं आ रहे ना, वे भी करेंगे, वे भी। जो बीमारी तुम्हें पकड़ में नहीं आ रही ना, लेकिन अंदर ही अंदर जल पनप रही है, अंदर ही अंदर जन्म ले रही है, अंदर ही अंदर तुम्हारे शरीर को खा रही है, दिमाग को खा रही है, चिंता आकुलता की बीमारी, बीपी बढ़ रहा जिससे, शुगर बढ़ रही जिससे, ये बीमारी है कि नहीं? कहने लगे अतीन्द्रिय आत्मा को गमोगे तो वो जितनी बीमारी है कि ना वो भी, अंतर चिंताएं भी खत्म हो जाएंगी और बड़े स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त हो जाओ। ये कह रहा है। अब आई कि नहीं आई है? કોનું કચરા ન બચે ये ध्रुव की शरण में आओगे, त्रिकालीय ध्रुव आत्मा की या एक आत्मा की शरण में आओगे, निश्चित ध्रुव आत्मा की शरण में आओगे तो अंतर में कोई कचरा रहने वाला नहीं है। जो दिख रहा है वो भी चला जाएगा और जो नहीं दिख रहा वो भी चला जाएगा। कब? जब पढ़ लो अच्छे ध्यान से, बहुमान से, महिमा से। अगम गली जिने अगम गमियो गमियो अनंतानंद। ऐसे अनंत अनंत स्वभाव को गमो। कैसे गमे? विधि बताओ तारण स्वामी। विंदे विज्ञान सुसमय। कैसे गमे? कैसे गमे? कैसे गमे? विंद, विंद मतलब, विंद मतलब पूछ रहा, विंद मतलब, विंद मतलब निर्विकल्प अनुभूति, निर्विकल्प तत्व का वेदन करना। विंद सूक्ष्म अतीन्द्रिय निर्विकल्प भाव में अपनी निर्विकल्प सत्ता में स्थिर। आनंद समय कह रहे हैं विंद विज्ञान समय। कब 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 कब? क्या क्या उपाय है? कहने लगे आपने कह दिया गमो, अगम को गमो। आपने कह दिया वो अनंत अनंत चतुष्टय में अगम स्वभाव को गमो। कैसे गमे? कहाँ गमने में आएगा? कहाँ दिखाई देगा? मंदिर में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा, गुरुद्वारा में मिलेगा, शरीर में मिलेगा, शरीर के अंदर मिलेगा? कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। शरीर में भी नहीं मिलेगा, शरीर के अंदर भी नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वो तो अपने में परिपूर्ण है। विंद विज्ञान सुसमय। जब तुम अपने ही आत्मा में निर्विकल्प विंद होके, विज्ञान अपने ही ध्रुव अनंत ज्ञान के विज्ञान को सुसमय अपने आत्मा में देखोगे कि मैं तो वो त्रिकाली आत्मा ही हूं, समय में परमात्मा हूं, स्पर्श में शरीर आदि संयोग से मेरा किंचित मात्र कोई संबंध है ही नहीं। पर समय पर पर्याय के परिणाम आदि से मेरा कोई संबंध है ही नहीं। मैं एकमात्र वो विंद विज्ञान में कैसा हूं? स्व समय में आत्मा हूं। जिस समय इस तत्व का निर्णय करोगे उस समय धम्म रमण शिव क्या होगा? इस निर्विकल्प विज्ञान में स्वभाव स्वसमय आत्मा में रमण करोगे तो क्या होगा? धम्म रमण शिव पंचु। ऐसे वीतराग धर्म में, स्वचेतन में, आत्म तत्व में, स्व समय में, निर्विकल्प भाव में रमण करने से शिवपुर की नगर खुल जाएगी, रत्नात्रय का मार्ग प्रकट हो जाएगा और ये आत्मा ही कैसा हो जाएगा? परमात्मा। एक ही नहीं विश्वास? थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत श्रद्धा है कि नहीं इसकी? है थोड़ी बहुत है कि नहीं है? नहीं है। तारण स्वामी की थोड़ी बहुत श्रद्धा हो तो भी मान सकते हो, और अपने अंतर आत्मा की थोड़ी बहुत हो तो भी मान सकते हो। दोनों में से किसी की भी हो तो चल जाएगा। सच्चे देव गुरु धर्म की हो या अपनी आत्मा की हो, एक ही बात। दोनों की नहीं है तो फिर क्या कर रहे हैं? यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? टाइम पास क्या कर? घर जाओ, रोटी बनाओ, दुकान चलाओ तो खाए। देखो ना तारण स्वामी ना सच्चे देव गुरु धर्म की है और ना अपने आत्मा की है, तो यहाँ बैठ के टाइम पास क्या कर रहा है? भैया घर जाओ, घर के काम निपटाओ बड़ी आराम से, अच्छू काम ही नहीं। तारण तारण स्वामी की हो
गुरु महाराज की हो या फिर अपने आत्मा की हो, मानो, उनकी बात स्वीकार करो। क्या बात स्वीकार करो? कहने लगे आयुर्वेदिक दवाई खाओगे तो क्या होएगा, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा सर दर्द तो ठीक हो गई, बाकी तुम्हारे अंदर और नाना कितनी बॉडी डैमेज है, वीकनेस आ रही है, कहने लगे नाना प्रकार के चिंताएं हो रही है, ये तुम वो आयुर्वेदिक दवाई खाओगे तो उन्हें कहना शरीर की कमजोरी भी मिला जाएगी। ऐसा कहा है, हमने सर दर्द की खा रहे हैं, वीकनेस कैसे खत्म हो जाएगी? यही तो आयुर्वेदिक है, यही तो आयुर्वेद। वो क्या करता है, कहने लगे वो आपके सेल्स को रिपेयर करेगा, तो वो पहले वीकनेस मिटाएगा और वीकनेस मिटने से ही सर दर्द मिटेगा। उसका काम ही है, आयुर्वेदिक दवाई का काम ही है। तो वो क्या करेगा, वो आपकी बॉडी को, आपके सेल्स को रिपेयर करेगी, पहले आपकी वीकनेस मिटेगी, बाद में सर दर्द मिटेगा। सर दर्द किस कारण से हो रहा था? अंग्रेजी दवाई खाते तो क्या होता, वीकनेस बनी रहती, सिर्फ सर दर्द दब जाता, मिटता नहीं। आयुर्वेदिक से क्या होगा कि ना, पहले आपकी कमजोरी जाएगी और बाद में सर दर्द जाएगा। ये कैसी बात है? इसी का नाम मोक्ष मार्ग, कि यदि वस्तु स्वभाव की श्रद्धा करोगे, तत्व का निर्णय करोगे, अपने अंतर में यदि गायक स्वभाव को स्वीकार करोगे, तो देखने वाले दोष जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हारे जीवन में जो अपराध दिख रहा है, हम ये नहीं छोड़ पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे, वो तो जाएंगे ही, लेकिन उसके पहले अंतर ज्ञान का बल लगेगा, और जो दोष तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मिथ्यात्व, मोह, राग, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, पहले वो जाएंगे, बाद में ये ऊपरी तुम कहते क्रोध आ जाता है, या हम खा लेते हैं, या हमेशा चल लेते हैं, या हम ऐसे उठ बैठ लेते हैं, ये दोष बाद में जाएंगे। पहले तो अंदर में जो मूल है ना, आई कि नहीं, अंदर में जड़ है ना, पहले वह खत्म होगी, पहले वो ज्ञायक ध्रुव तत्व की शक्ति प्रकट होगी, और बाद में तुम्हारा आचरण बदलेगा। तो पहले अंदर से बीमारी खत्म होगी, फिर बाहर से। अपन 100 रुपये का करते, अंग्रेजी दवाई खाते थे, बाहर से मिटाते और अंदर से खोखले होते जाते, लेकिन ये आयुर्वेदिक दवाई है, ये आयुर्वेदिक है। ये पहले अंदर की बीमारी खत्म करेगी जड़ से, और बाद में तुम्हें बाहर से हस्त पुष्ट करेगी, और अनादि काल के लिए सिद्धि, मुक्ति, आनंद, शिवपुर। देखो मैंने नहीं लिखा, तारसा में लिखा, देखो लिखो, पढ़ो। विंद विज्ञान सुसमय मऊ, धम्म रमण शिव ऐसे विंद विज्ञान, ऐसे केवल ज्ञान के विज्ञान में सुसमय मऊ, तुम स्वसमय आत्मा में रहोगे, आत्म अनुभूति के विंद आनंद में रहोगे। तो क्या होगा, धम्म रमण, इस गायक तत्व निर्विकल पदार्थ स्वसमय में रमने से, धर्म में रमने से शिव पंतु मोक्ष मार्ग की गली खुल जाएगी, रत्नात्रय का मार्ग प्रकट हो जाएगा, और ये मन वचन काय की सारी पीड़ा मिला जाएगी। देखे अनदेखे सारे भय, देखे अनदेखे सारे दोष नष्ट हो जाएंगे, और यह आत्मा मुक्ति की प्राप्ति कर लेगी, शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेगी। है कि नहीं विश्वास? हो तो बताओ, और नहीं हो तो अपन अगली गाथा भी चले। अरे यदि झेल नहीं रही हो भैया, हम तो आलू ही नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम तो प्याज ही नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम तो गुस्सा ही नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम तो चिल्लाने ही नहीं छोड़ पा रहे हैं, या फिर हम तो भैया ये ही नहीं छोड़ पा रहा है, हमें तो परिवार की चिंता ही नहीं खत्म हो रही, या हमें पत्नी की चिंता ही नहीं जा रही, या हमें बच्चे की चिंता ही नहीं जा रही, या हमें पैसे की चिंता ही नहीं जा रही, हमें दुकान की चिंता ही नहीं जा रही, जय में मरे रहो तो कछु नहीं जाए। अरे जो परिणाम जैसा चलना है वैसा चल रहा है, तो पुरुषार्थ तो करो, अपने अंतर ध्रुव काली की शरण में आ गए, तो ये बाहर की छोटी छोटी चिंताएं जो पर्याय चल रही है, ये तो कच्चू नहीं है, तो धूरा बढ़े रहे। तुम्हारे अंतर में बड़े बड़े डंबर रखे ना, बड़े बड़े बम्पर, अरे वो भी खत्म हो जाएंगे। ध्रुव की शरण में तो आओ, काली की शरण में तो आओ। बहाना बनाते हो, ये मोह नहीं छूट रहा है, ये राग नहीं छूट रहा है, ये बच्चे का मोह नहीं छूट रहा है, ये पैसे का मोह नहीं छूट रहा, ये घर में घर का राग नहीं छूट रहा, नाना प्रकार के झूठे झूठे बात बहाने बनाते, नाना प्रकार की झूठी झूठी मानताएं करते। अरे ध्रुव की शरण में तो आओ, ये तो छोटी छोटी है, तो जरा जरा सी अनंत काल के घन घात कर्म यहाँ पड़े, वो भी खत्म हो जाए। हजम हो रही हो जा चर्चा करें, और नहीं हो रही तो अगली बात है।
नहीं हो रही। नारायण स्वामी कह रहे हैं कि जो तुम्हें दिख रहा है ना, चवन्नी अठन्नी बेकार में नहीं है, ये आत्मा तो इन घन घातीय कर्मों से भरा पड़ा है, लबालब ठस। तुम क्या देख रहे हो कि अच्छे से नहीं बोल पा रहे कोई से? तुम क्या देख रहे हो कि हम अच्छे से खा पा रहे हैं कि नहीं खा पा रहे हैं? तुम क्या देख रहे हो कि थोड़ा सर दुख रहा है, थोड़ा हाथ दुख रहा है? तुम क्या देख रहे हो कि हमें गुस्सा आ जाती है? तुम क्या देख रहे हो कि हम हमारा अपने परिवार के प्रति मोह का, हमने क्या देख रहे हो? ये कच्चू नहीं है, कहने लगे ये चवन्नी अठन्नी नहीं है, 10 पैसा नहीं है। अंतर कितने हैं? कहने लगे 70 घोड़ा घोड़े तक के ऐसे ऐसे हैं कि जिनकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी प्रकृतियां हैं, कर्म की ऐसी ऐसी नित्य निकासित प्रकृतियां पड़ी हैं जिन्हें तुम तसमस नहीं कर सकते, ताल फेर नहीं कर सकते, ऐसी पड़ी हुई। और डरा रहा है आपको? डरा नहीं रहा है, ये कह रहे हैं कि तुम ये बाहर चलने वाले पागलपन को देख ही क्यों रहे हो? यानी जितना पागलपन है बाहर का वो भी मिला जाएगा, और अंतर में जितना पागलपन है वो भी मिला जाएगा। कैसे मिलाए? विज्ञान, अपने निर्विकल्प तत्व के विज्ञान को जानोगे कि मेरा आत्मा तो सुसमय स्वसमयमय है। जब ऐसे निर्विकल्प तत्व के विज्ञान को जानोगे तो अंदर बाहर का पागलपन दोनों मिलाएंगे। ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि एक ही मिला जाए, जो तुम्हें पता नहीं है दोस्त वो भी मिला जाएंगे। अब पता दम हो तो करो स्वीकार है, एकदम यदि हो दम तो बताओ, यदि भैया हाँ भैया दम है हमें, हमें तो अच्छी लग रही तो जय चर्चा करें, और नहीं तो भैया के अंदर आप तो आगे बढ़ो, टेंशन मत दो, क्या टेंशन मत दो, आगे बढ़ो। क्या करें? आगे बढ़े मतलब नहीं झिल रही। दम को ना ही दम हो, वो तो हमें पता ही तो हमें नहीं, पूरी समाज को पता है, अखिल भारत। वो उसकी टेंशन तुम छोड़ो, तुम तो ये बात करो कि अपने अंतर में अभी ज्ञान के बल की बात चल रही। वो दम तो सबने देखा ही लिया, बात सब पता, तो जा की बताओ, जा दम और दिखाओ, जा दम दिखावा बेटा। यदि वास्तव में यदि अंतर की ये ताकत प्रकट हो जाए, विश्वास बैठ जाए हमें कि हमें देखे अनदेखे सारे भय दोष सारी चिंताएं एक त्रिकाली के आसन में खत्म हो जाएगी। तो बताओ किसके सामने सर पटकने की जरूरत है, किसके सामने नाक लगाने की जरूरत है, किस कुदेव क्या कहते हैं कुगुरु कुदेव या मिथ्या धर्म के लिए या यहाँ वहां भटकने के लिए इनके पीछे भाग रहा है, उनके पीछे भाग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसी क्रिया कर रहा है, वैसी क्रिया कर रहा है। यदि तुम्हें अपने ध्रुव त्रिकाली पे और जिनेंद्र भगवान की वाणी पे तुम्हें विश्वास है, यदि वास्तव में तुम्हें अपने ध्रुव त्रिकाली पे विश्वास है कि सच्चे गुरु की शरण में आने से या अपने स्वसमय आत्मा की शरण में आने से गुरु महाराज के समोषण में या भगवान के समोषण में सब मिलता है, तो यदि अपने ध्रुव की शरण में आ जाएंगे तो जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा वो सारा सब कुछ भुला जाएगा, सारा कर्म जंजाल भुला जाएगा। यदि तुम्हें वास्तव में ऐसी श्रद्धा है तो फिर कहीं आने जाने की जरूरत कहाँ है। ये जिन अगम गमी अपने अतीन्द्रिय आत्मा गमोगे, अनंत चतुष्टय में आत्मा गमोगे तो सारा विकार सब चला जाएगा और तुम्हारा केवल ज्ञान में निर्विकल्प पद प्रकट हो जाएगा। शिव मोक्ष मार्ग, शिवपुर की नगर खुल जाएगी वो तुम स्वयं आत्मा परमात्मा पद को प्राप्त कर लो, तुम्हारा स्वयं का कल्याण हो जाएगा। अब ये बात सुनने के बाद, ये सत्य समझने के बाद तो बताओ, बोलो क्या बोल रहे हैं? हाँ अब कहाँ जा रहा है? कहाँ ये सड़ा नारियल कहाँ फूट रहा? सड़ी खोपड़ी सड़ा नारियल है कि नहीं? ये सड़ा नारियल कहाँ पड़क रहा है? बताओ जल्दी। नहीं है सड़ा, तो सड़ा नारियल जिसकी बुद्धि अभी मिथ्या है, क्रियाओं में धर्म की है, बाहर के पुण्य पाप क्रियाओं में है, जिसकी मानता अभी मिथ्या है, उसका नारियल सड़ा हुआ है, कहीं फूटेगा।
और जिसकी मान्यता सम्यक हो गई, जिसने गुरु महाराज के इस रहस्य को जान लिया, अरे एकमात्र निज आत्मा के शरण में आने से सारे दोष अपने आप खत्म हो जाएंगे और निर्दोष केवल ज्ञान में मेरा निर्विकल्प पद प्रकट हो जाएगा और मैं स्वयं अरिहंत दशा को सर्वज्ञ पद को प्राप्त कर लूंगा। जिसने इस यथार्थ सत्य को जान लिया, अगम को गम लिया, उसकी मुक्ति शिवपुर की गली निश्चित है। और जो इतना सुन के, इतना समझ के, इतनी गहरी बात जान के भी इसके जीवन में भटकाव है, उसका अनंत अनंत संसार झोंकाते हो चल। क्या करना है? अनंत अनंत संसार, मुक्ति श्री की जगत, ज्ञान श्री की नगर। तुम कितना ही कहो अगली गाथा में चलो, लेकिन हम तो हिलने वाले नहीं। जब तक इस गाथा का ये जो अर्थ सुन रहे हो ना, पहली बात ऐसा अर्थ, ये जो ऐसा अर्थ है, ये तुम्हें कहीं लिखा तो मिलने वाला नहीं। तुम उस अगम शब्द का अर्थ निकालने में आधी जिंदगी निकाल देते, तो उसका अर्थ क्या? खुद निकालने बैठते और आधी जिंदगी निकल जाए तो उस अगम शब्द का अर्थ निकाल जो अर्थ कौन निकलता वो फिर भी वही अर्थ निकलता कि नहीं निकलता, अनुभव करते तब निकलता। बिना अनुभव के वो अर्थ निकलने वाला नहीं है। कहीं पढ़ के नहीं निकलेगा वो अर्थ, वो सिर्फ जब तुम स्वयं में अपने अंदर देखो तब वो अर्थ निकलेगा। अब तुम्हें पक्का पकाया मिल गया, होना है। हमारा तो कुछ है नहीं, पूर्व भाव की भावनाओं का फल है। पूर्व में भावना भाई थी कि ऐसी भगवान की वाणी मिले, तो आज बनी बनाई रोटी मिल गई। अब वो गले से नीचे उतर रही कि नहीं उतर रही? क्या बमन पे बमन करे जा रहे हैं, ओके जा रहे हैं। थोड़ा कड़वा बोलते हैं लेकिन अच्छा बोलते हैं। अब वो बनी बनाई पक्की पकाई मिल गई, घर में बनी बनाई रोटी मिल गई, बढ़िया अच्छी, हलवा पूड़ी बन गए, भाग से अपने अपने उपादान है, कोई तो कुछ करता नहीं, जगत में सब स्वतंत्र। अपने ही उपादान से अपन ने पकाया था पूर्व में कि हे भगवान आपका समोषण मिले, आपकी ध्वनि मिले, आपका उपदेश सुनने मिले, आपका शुद्ध मार्ग, शुद्ध कुल मुझे प्राप्त हो। तो आज अपनी भावनाओं के परिणामों से, अपनी भावनाओं के फलस्वरूप आज हमें ऐसा उपदेश, भगवान की शरण और जिनवाणी सुनने का स्वभाव प्रकट हो गया। तारण समझे से गुरु मिल गए। अब आपके सारी होनहार पक गई, रोटी बनी बनाई मिल गई, उनके सारे दोष गल जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हें बना बनाया मार दे दिया कि अपने अगम स्वभाव को देखोगे, अपने स्वास्थ्य समय में निर्विकल्प पद में रहोगे, तो अपने आप ही निर्वाण की प्राप्ति शिवपुर लिखा है, धम्म रमण शिवपंतु। अपने ज्ञाय स्वभाव में रमण करोगे तो शिवपंतु मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाएगी। बना बनाया भोजन मिल गया, अब क्या करने? पकाने नहीं, पकाओ मिल गया। अब पकाओ यदि गले से नीचे उतर जाए, श्रद्धा हो जाए, यही सत्य है, यही ध्रुव है, यही प्रमाण है, और हमारे जीवन की भटकन मिट जाए और हमें यदि ये वस्तु स्वभाव स्वीकार हो जाए तो हमारा निर्वाण। बनी बनाई रोटी मिली और गले से नीचे उतरनी, श्रद्धा होनी, विश्वास होना है, अपने ज्ञान में परिपक्वता आना है, ज्ञान में चमक आना है। ये ज्ञान में चमक आई, यहाँ ज्ञान में अंतर अनुभूति में चमक आई। अरे सच लिखा, देखो शब्दों में लिखा, भगवान की वाणी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, ये शब्द कहे भगवान की दिव्यवाणी से आए हैं, और ये वचनों में कभी कोई खोट हो नहीं सकती। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? सत्पुरुष वाक्यम ना चानंती ब्रह्म। पृथ्वी चल सकती है, एक मेरु चल सकता है एक घड़ी, लेकिन भगवंतों के वचन चलायमान नहीं हो सकते। जब तुम पढ़ते हो कि इन भगवंतों के वचन चलायमान होने वाले नहीं है, यदि हम इन भगवंतों की वाणी को सुन के अपने निज हृदय में विराजमान अपने ध्रुव की श्रद्धा कर लेंगे कि वो स्व समय में मेरा ही परम है, यदि अपनी अस्तित्व को यदि मैं स्वीकार कर लूंगा तो ये भगवंत के वचन है। क्या है? धम्म रमण शिव पंतु। इस वीतराग धर्म को, अपने चैतन्य आत्मा को स्वीकार करने से शिव पंतु मोक्ष मार्ग स्वयं ही प्रकट हो जाता। क्या इनके वचनों पर भी विश्वास नहीं रहा? नहीं रहा तो बताओ, और हो तो फिर अमृत है, पी जाओ, घटक लो फटाक से। यदि विश्वास हो तो अमृत को पी जाओ, घटक जाओ। तो विश्वास नहीं हो तो फिर कह दो कि ये सब किताबी बातें हैं, कहने वाले कह ही देंगे कि ये किताबी बातें हैं, शास्त्रों की बातें हैं, इसका आत्मा से कोई लेना देना, इसका हमारे अनुभव से कोई लेना देना नहीं। ये तो किताबी ज्ञान है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं।
ऐसा अपन कहते ही है, कब से सुन रहा है, अनुभव में नहीं आ रहा। तो किताबी कहानी तो मान रहे हो, क्या भगवान की वाणी मानते तो ऐसा कहते कि स्वीकार हो रही है, सही है, सही है। कब से पढ़ रहा है, अनुभव में नहीं आ रहा। मतलब किताबी ज्ञान तो है, किताबी ज्ञान अनुभव में कहाँ आता? कौन सा है? सही बता, देखो एक गाथा कर रहा है एक दिन में, मुश्किल से एक गाथा हो रही है। अब एक गाथा को यदि अपन नहीं पी पाए, दो, वैसे तो दो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक पर अटक जाता। यदि अब वो एक गाथा ही यदि अपन पूरी तरीके से नहीं समझ पाए, एक 3200 गाथा है 3200 गाथा में से एक गाथा की चल रही है, और यदि वो एक गाथा भी हमें यदि स्वीकार ना हो, तो फिर तारण पंथ में जन्म लेने को फायदा कहाँ है? भंगी चमार हो जाते तो कौन सा अंतर पड़ता? या फिर अन्य मत में प्रकट हो जाते, पैदा हो जाते, कौन सा अंतर पड़ता? या और कहीं पूजा पाठ क्रियाकांड आडंबर के चले जाते, कौन सा फर्क पड़ता? एक गाथा को भी, यदि एक गाथा का भाव अर्थ भी यदि हम भावनाओं से ग्रहण नहीं कर पा रहे, यदि एक गाथा सुन के भी हमें अपने ध्रुव की भक्ति नहीं आ रही, अपने शुद्धात्म प्रभु की महिमा नहीं आ रही, इतने विकारों में भटकने के बाद भी मेरे अंतर की शुद्धता का 1% भी अभाव नहीं हुआ, यदि ऐसी ध्रुव त्रिकाली गायक आत्मा की महिमा सुनने के बाद भी, ऐसे गायक पदार्थ की महिमा सुनने के बाद भी यदि हमें अंतर बहुमान नहीं आ रहा, तो जीवात्मा फिर क्या होगा आगे? हाँ, वो ये 84 लाख 84 लाख जन्म का मान जाओ भैया, देखो मान जाओ, समय थोड़ा बचो है, 70-75 के हो गए, और एक बार हार्ट अटैक आ गया ना, तो रात में सो हो तो सुबह उठने का काम अरे रात में सोए, साइलेंट अटैक रात, देखो कल रात कमर वाला की घटना, स्वस्थ मस्त बढ़िया, रात में सोए, लेट सोए भी नहीं, रात में आए और अटैक आया और 10 मिनट में काम खत्म। हमारा बड़ा घटना है, धर्मप्रिय चौधरी परिवार, उनके घर में, अब महाराज जोशी की बात कर रहे थे, रात में अटैक आया और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, खत्म। मान ऐसा अपने को आ गया यहीं बैठे बैठे, तो घटनाएं तो कर्म दे तो सबके सही हो गए, जिसका जैसा होना है वो हो रहा है, तो यहीं बैठे बैठे आ गया और अपन निकल लिए, तो कोई भरोसा है नहीं। भगवान जी कम से कम ये घड़ी अच्छा समय मिला है, असाता वेदनी कर्म की कोई सी पीड़ा अपने पास नहीं है, ये बहुत अच्छा समय मिला है, इसी समय तो ये स्वीकार कर लो कि वास्तव में सत्य तो यही है, ये स्वीकार करके मरे अंत समय, तो वो परिणाम तुम्हें कहाँ ले जाएंगे तो पता नहीं, तुम नहीं जानते कि तो इसका फल क्या मिलेगा। जाते जाते भी यदि स्वीकार हो गया, तो मनुष्य भाव में ये सबसे बड़ी फायदा है, और बाकी सब जगह तो अंतर मुहूर्त पहले की व्यवस्था है, लेकिन मनुष्य भाव में मरने के एक समय पहले भी यदि कोई आत्मा को स्वीकार कर ले, तो मनुष्य भाव में ही व्यवस्था है, बाकी अन्य भावों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, न देव में हो सकता, न त्रियंश में हो सकता, और ना नारकियों में हो सकता, कि मरने के एक समय पहले भी स्वीकार कर ले तो उसका सारा काम सिद्ध हो जाएगा, समय दर्शन की अनुभूति प्रकट हो सकती है, सिर्फ मनुष्यों को, बस बाकी किसी को नहीं, बाकी सबको अंतर मुहूर्त पहले करना पड़ेगा, अंतिम समय भी करोगे तो भी काम बन जाए, आखिरी आखिरी पे भी जाते जाते भी यदि विश्वास हो गया कि शरीर से आत्मा भिन्न है, आखिरी समय पे भी विश्वास हो गया अभ्यास करते करते, तो ये जीव अनंत भाव भ्रमण से छूट जाए। अभ्यास ही तो कह रहे हैं, अभ्यास करते करते यदि अंतिम समय पे भी स्वीकार हो गया, आखिरी सांस पे भी स्वीकार हो गया, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और जीवात्मा यदि इस तत्व को स्वीकार नहीं कर पाए, इस गायक तत्व को स्वीकार नहीं कर पाए, और शरीर से एकत्र करके यदि इस देह को छोड़ दिया, तो जीवात्मा कहाँ जाएगी? ये आत्मा, इसका कोई छोड़ नहीं, कोई ठिकाना नहीं है कि ये आत्मा कहाँ जाएगी, कौन सी गति में जाएगी, कैसे तो भोगेगी, इसका कोई भी छोड़ ठिकाना। अंतिम बात है, देखो 4 मिनट 5 मिनट बचे, मान क्या करने, बोलो ना।
हम कई बार तत्व चर्चा के विषय में प्रश्न करते हैं, मरने के पहले आत्मा स्वीकार कर पाओ कि नहीं? इतना बता दो। जिंदा की बात नहीं कर रहे हम, भाई दंड का मालूम तो कब पता? भाई कह रहे हैं तुम्हें पता होता है, तुमने इंश्योरेंस करवा के आया, पता है? तो यदि मरने के पहले इस शरीर को छोड़ने के पहले तुम भगवान की वाणी को, इस तत्व को स्वीकार कर पाओ कि नहीं कि इस संयोग से भिन्न तुम्हारी बीत राग सत्ता है? जाने के पहले स्वीकार होगा कि नहीं होगा? याद रखो, जाने के पहले स्वीकार नहीं हुआ फिर कहाँ जाओगे इसका कोई ठिकाना नहीं। आने के पहले तो करनी पड़े ना, तो क्या होती है? पहले करना ही स्वीकार दे आप कर लेता तो उतना तो नाती ना था फिर मरते समय तो फिर वो देखे कि मोड़ा बुला दो, मोड़ी बुला दो, कोई पानी खिला पिला दो। अरे मरते समय क्या याद आए, गुलाब जामुन बहुत दिन से नहीं खाई, थोड़ी सी मुंह में रख दो, मरते मरते गुलाब जामुन खा के मर जाए। ऐसे मरना है तो कोई बात नहीं, गुलाब जामुन खा के नहीं। मेरे गुलाब जामुन खा के मरना है, मीठा खा के मरना है, नमकीन खा के मरना है। यदि दवाई खा के इंजेक्शन लगवा के मरना है, नरक ही जाना है तो कोई बात नहीं। और यदि जन्म मरण की व्याधि को मिटाना है और अनंत मोह का दलन करके अनंत 84 लाख योनियों की परिभ्रमण की परिपाटी से छूटना है तो हे भव्य आत्मा, अगम गली, दोष गल जाएंगे कब? जेने अगम गमियो, जब इस संयोग में रहते हुए अपने अगम स्वभाव को गम लोगे। कैसा है वो? अनंत गम्यो अनंतानंत, अनंत दर्शन में, अनंत ज्ञान में, अनंत सुख में, अनंत वीर में वो अपना अनंत चतुष्ट स्वभाव है। उस अनंत गुण में सत्ता को गमो। कैसी है, कहाँ गमे, किस रूप में गमे? विंदे विज्ञान सुसमय वो निर्विकल्प केवल ज्ञान के विज्ञान में सुसमय मऊ, अपने स्वसमय में है, कहीं बाहर नहीं। स्वसमय आत्मा ही वो निर्विकल्प केवल ज्ञान स्वभावी है। जैसे स्वस्वभाव में धम रमु शिव पंथ, ऐसे अपने स्वस्वभाव स्वसमय में रमोगे, धर्म की रमणता से शिव पंथु मोक्ष मार्ग रत्नात्रय प्रकार हो जाएगा और तुम स्वयं केवल ज्ञानी भगवान हो जाओगे। नींद नहीं खुली? सो गए थे कब? जेंट्स की तो खुल गई थी, अब महिला है थोड़ी लेट खुलती है। तो जब तक अपने अंदर में वो तत्व स्वीकार नहीं होगा तब तक मोह का अंधेरा नहीं। आखिरी बात है, खत्म, टाइम खत्म। देखो 2 मिनट बचे, बोले घड़ी तो पीछे, जैसे घड़ी का टाइम खत्म ना वैसे एक दिन अपना भी टाइम खत्म। हम तो सामने वाले और भगवान जी ये जैसे ये घड़ी प्रतिपल एक एक सेकंड बीत रहा है, एक एक समय बीत रहा है, वैसे आयु का एक एक निषेध कर रहा है, एक एक पल बीत रहा है। तो किस दिन ये आयु के सारे निषेध कर जाएंगे और ये आत्मा जो आयु कर्म के कारण इस शरीर से जकड़ी हुई है, जैसे ही आयु कर्म के निषेध करे और ये आत्मा शरीर से उड़ के कहाँ जाएगी? अब इसका ये तुम्हारे हाथ में, जैसे तुम्हारे परिणाम रहेंगे, जैसे तुम्हारे भाव रहेंगे, जैसे तुम्हारे संकल्प विकल्प रहेंगे, जैसा तुम्हारा बंद रहेगा उस गति में उड़ के चली जाएगी और ये अच्छी जगह जाए, दुख से रहित रहे, अनुकूलता पाए, अपने निर्माण का मार्ग प्राप्त करे। यदि ऐसा चाहते हो तो इन संयोगों में रहते हुए भेद ज्ञान करना सीख जाओ। बिना भेद ज्ञान के सुख मिलने वाला नहीं। अगम अतीन्द्रिय आत्मा को गमे बिना मोक्ष मार्ग की डगर खुलने वाली नहीं है। इसलिए जीवात्मा यदि सच्चा सुख चाहते हो तो अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को कम। यही श्रीमद् चिंतानंद स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद् चिंतानंद महाराज की जय। नमस्तु।